नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर। और फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कुंडलिनी होती क्या है और कुंडलिनी शक्ति जो है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या वो जागृत हो गई है, उसके कौन से संकेत होते हैं, क्या आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, इन सभी प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों हम विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता रहे और तंत्र मंत्र अध्यात्म जगत के बारे में उसकी जो सटीक जानकारी है वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंडलिनी होती क्या है? जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है कुंडलिनी, तो ये कोई शक्ति है जो कुंडल मार के, जैसे सर्प कुंडल मारता है वैसे कुंडल मार के हमारे मूलाधार चक्र में बैठी होती है। और मूलाधार चक्र में इस कुंडलिनी शक्ति को माँ प्रंबा, माता महाकाली जो हैं, उनसे भी कंपेयर किया गया है और ये वहाँ पे सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। अब इस शक्ति को जगाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि कुछ लोग योग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग जो है मंत्र जाप का सहारा लेते हैं, कुछ लोग तंत्र का सहारा देते हैं। बहुत सारे मार्ग हैं जो इस शक्ति को जगाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। पर ऐसा क्या है इस कुंडलिनी शक्ति में जो वर्षों वर्षों से लोग जो है इसको जागृत करने के लिए अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं, अनंत प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं उनको अपना रहे हैं। और इसके ऊपर इतने वर्षों से ऋषि मुनियों से लेकर और आज की मॉडर्न साइंस के जगत में भी इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। तो इसका कारण ये है कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कुंडल मार के हमारे मूलाधार में बैठी होती है, जब ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे योग है, योग से भी योगी जो हैं इसे जागृत करते हैं, और जब ये मूलाधार से उठकर धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, और जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र की शक्ति जो है भगवान शिव से उसकी कंपैरिजन की गई है। मूलाधार की जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो कुंडल मारकर बैठी है और सुषुप्ता अवस्था में है, उसे माता महाकाली, माता पार्वती के साथ कंपेयर किया गया है। और जब ये किसी प्रक्रिया के द्वारा मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र तक जाती है और इसका समन्वय शिव के साथ होता है, तो वो दोनों शक्तियाँ शिव शक्ति बन जाती हैं। और जिससे जैसे जैसे हम धीरे धीरे हमारा जाप, हमारी प्रैक्टिस, हमारा योग बढ़ता जाता है, तो हमारा जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, वो खुल जाता है। तो किस कारण होता है? शिव और शक्ति के मिलन के कारण। और ये शिव और शक्ति हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया है, जो जीवन देने वाले हैं और जीवन को लेने वाले भी हैं, जीवन का हरण करने वाले भी हैं। तो इन्होंने ही इस जगत का निर्माण किया है। तो जब ये शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो आपको अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आप देवतुल्य हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक एनर्जी उठाने में बहुत समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं, और अपनी कुंडलिनी को जागृत करने में और थर्ड आई को खोलने में काफ़ी समय लग जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों की तपस्या से ही या फिर कुछ दिन योग करके आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र खुल जाता है, बिरले ही साधक होते हैं और वो फिर देवतुल्य हो जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ की मोह माया नहीं हो जाती, इस मोह माया से वो परे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको 12 संकेत बताऊंगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है कुछ ही दिन में खुल जाएगी। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं
या कोई योग क्रिया कर रहे हैं या फिर जो भी दीक्षा आपके गुरु ने दी है, तो वो क्या संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो खुलने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही हम मंत्रों का जाप शुरू करते हैं या फिर योग करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी शक्ति मूलाधार से लेकर जब स्वादिष्टान चक्र तक पहुंचती है, तो एक संकेत होता है कि व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है। उसे ऐसे लगता है कि मुझे यूरिन लगा हुआ है, वो बाथरूम में जाकर आता है, उसे फिर ऐसे लगता है कि मुझे यूरिन लगा है, या फिर पूरा यूरिन निकला नहीं है, ऐसे लगता है कि आधा अधूरा ही उसने पेशाब जो है वो किया है। तो ये इस कारण से होता है क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और स्वादिष्टान तक शक्ति जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है। अगला संकेत दोस्तों ये है कि जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, जो हमारे मूत्र द्वार और हमारे गुदा द्वार के बीच में होता है, उस चक्र के आसपास कई बार आपको खिंचावट महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं, या कई बार आपको गर्माहट भी महसूस हो सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपके चक्र जो हैं वो जागृत हो रहे हैं। तीसरा संकेत, जो कि मेरा खुद का अनुभव है, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 2 सांप चल रहे हैं। तो वो सर्प की तरह जो शक्ति होती है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है। और कई बार आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की जगह जो है वो गर्म हो सकती है, कभी ठंडी हो सकती है। ऐसे लग सकता है जैसे उसके ऊपर चींटियाँ चल रही हों। तो ये भी जो है बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत जो है वो ये है कि जब आप पूजा पाठ में बैठे होते हैं तो अचानक से कई बार आपकी मुद्राएं जो हैं वो स्वयं बन जाती हैं। जैसे मूलबंध हो गया, अश्वनी मुद्रा हो गई। ये मुद्राएं जो हैं वो अपने आप ही साधक से बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मणिपुर चक्र जो है वो जागृत अवस्था में है। एक 5वां लक्षण आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि हम माला लेकर अपने आसन पर बैठकर जाप कर रहे होते हैं और हमें जाप करते करते कई बार हम सबकॉन्शियस स्टेज, यानी कि हमें थोड़ी सी नींद आ जाती है और जोर का झटका लगता है। ये बहुत सारे साधकों के साथ होता होगा। तो ये भी बहुत बड़ा झटका है कि हमारी जो कुंडलिनी है, जो हमारे चक्र हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और चक्रों की सफाई हो रही है। छठा एक बहुत बड़ा संकेत जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है, जो मंत्रों का जाप कर रहा होता है, पूजा पाठ कर रहा होता है, उसकी सांसें जो हैं बहुत धीमी हो जाती हैं। यानी कि उसका रेस्पिरेटरी रेट अगर वो 22 पर मिनट था तो वो 13, 14, 15 के आसपास काफ़ी धीमा हो जाएगा पहले से। ये छठा संकेत है। 7वां संकेत है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपको पता है 7 चक्र होते हैं हमारे मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक। तो होता क्या है कि जिस भी चक्र के ऊपर आप ध्यान देते हैं ज़्यादा, जहाँ जिस चक्र को आप जागृत करना चाहते हैं, वहाँ पर जो साधक होता है उसको बहुत अधिक प्रकाश दिखाई देता है सफ़ेद रंग का। ये 7वां संकेत है। अब 8वां संकेत ये है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा गर्दन है, गर्दन का एरिया है, वहाँ पर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती हैं या चींटियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि चक्र ऐसा चक्र है जो खुलने में बहुत समय लगाता है बाकी चक्रों के मुताबिक, और यहाँ से जो है ये जगह जो होती है, यहाँ से जो एनर्जी है वो बहुत मुश्किल से ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण गर्दन के आसपास झटके लग सकते हैं, वाइब्रेशंस हो सकती हैं और ऐसे लग सकता है कि चींटियाँ चल रही हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा 9वां संकेत। जब विशुद्धि चक्र को क्रॉस कर जाता है, हमारी एनर्जी जो कुंडलिनी शक्ति है वो क्रॉस कर जाती है, तो आज्ञा चक्र जो है उसमें खिंचाव, आज्ञा चक्र होता है हमारा जो दोनों भवों के बीच में जहाँ पे स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, तो वहाँ पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है और कई बार वहाँ पर हमको प्रकाश जो है वो दिखाई देता है और वो प्रकाश जो है वो हमें उस चक्र के आर पार होता हुआ दिखाई देता है। माथे पे खिंचाव हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब जो अगला आपको मैं 10वां संकेत बताने जा रहा हूँ। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति के लिए आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है, उसी चक्र पर सीधा ध्यान लगाता है, तो व्यक्ति को वहाँ पर बहुत सारा प्रकाश दिखाई देता है और कई बार ये जो प्रकाश होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है और उस नीले रंग की प्रकाश के बीच में से सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलता हुआ उसको दिखाई देता है। और जैसे जैसे उसकी भक्ति, उसका लेवल बढ़ता जाता है, ये प्रकाश जो है बहुत ज़्यादा होता जाता है। और ये भी हो सकता है कि वो आपके सहस्रार चक्र को क्रॉस करके बाहर की तरफ आ जाए, तो वो समय जो होता है उस समय में गुरु की बहुत आवश्यकता होती है और यहाँ तक बहुत ही बड़े योगी महाराज, बहुत बड़े संत या जो ऋषि मुनि हैं वही पहुँच सकते हैं। आजकल के युग में बहुत कम व्यक्ति हैं जिनका ये चक्र जो है वो खुला है। तो अगला जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ध्यान जो है मान लीजिए कि मूलाधार चक्र पर लगा रही हैं और आपको प्रकाश जो है वो आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो गया है और आपकी एनर्जी जो है वो मूलाधार से उठकर आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ये आखिरी और 12वां संकेत था जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको आज दी कि कुंडलिनी है क्या, शास्त्रों में इसे क्या कहा गया है, इसे शिव और शक्ति क्यों कहा गया है, वो आपको समझ आ गया होगा। और वो 12 संकेत कौन से हैं, और ये संकेत ऐसे नहीं हैं कि किताबों से उठाए गए हैं, ये प्रैक्टिकल हैं। जिस व्यक्ति को नॉलेज होगी तो वो भी यही संकेत बताएगा। तो ये वो संकेत हैं जो प्रैक्टिकली देखे गए हैं। अगर ये संकेत, इनमें से अगर 5 या 6 संकेत भी आपको मिलते हैं जब आप पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने वाली है और कुछ दिनों में आपका आज्ञा चक्र, आपकी थर्ड आई खुल सकती है, आप देवतुल्य भी हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इसमें यही है कि जब ये शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं तो आपको जन कल्याण का कार्य ही करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। जिस दिन आप बुरा करना शुरू कर देंगे तो उस दिन ये शक्ति आपसे छिन जाएगी, ये शक्ति आपकी वापस चली जाएगी। बाकी जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उस पर किसी भी व्यक्ति का जादू टोना वो जो है नहीं चलता है आसानी से, क्योंकि उसका ऑरा जो है बहुत मजबूत हो जाता है। उसके 12 के 12 चक्र बन जाते हैं शरीर के आसपास, जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। और जो व्यक्ति देखा गया है कि पहले पढ़ने में इतने तेज़ नहीं थे या फिर कला क्षेत्र में हैं और वो जैसे म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट है, डांस में उनका इंटरेस्ट है या फिर फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, जब इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो उन्हें अपने लाइफ में सक्सेस मिलती जाती है और उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्हें ये सक्सेस जो है और ये फेम जो है वो इतनी जल्दी कैसे मिल गया। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली हो तो उसके क्या संकेत होते हैं। आपने मेरी वीडियो को देखा, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।